Hi everyone, hope you all are doing great. Welcome back to Naseema Shah's channel. Thank you so much for tuning in. Our today's topic is parts of a leaf. आज हम पढ़ेंगे leaf के parts. So let's get started. Parts of a leaf. When we talk about a leaf, it starts from a part that's known as petiole. एक डंडी नुमा पार्ट से लीफ स्टार्ट होता है. लीफ का जो शेप है वो एक डंडी नुमा पार्ट से इनिशिएट होता है जिसे हम पेटियोल कहते हैं. इस पेटियोल से लेकर पत्ते के लास्ट तक, एजिस तक, जहाँ पे पत्ते नेरो होना स्टार्ट करते, एक पॉइंट आता है जिसे हम टिप कहते हैं. दिस पार्ट इज़ नोन एज टिप. इस पेटियोल से इस टिप तक एक पार्ट जाता है या एक रिप टाइप जाता है, एक वेन टाइप या एक फाइबर टाइप आप कह सकते हैं. एक पार्ट जाता है जिसे हम मिड रिप कहते हैं. दिस पार्ट इज़ नोन एज अ मिड रिप. इस मिड रिप से फर्दर बहुत सारे वेन्स इमर्ज होते हैं, बहुत सारे वेन्स निकलते हैं जिन्हें हम वेन्स कहते हैं. और इस पूरे पत्ते में जो वेकेंट स्पेस होता है, इन वेन्स के दरमियान जो खाली हिस्सा होता है जिसमें कोई फाइबर या कोई वेन नहीं होती, उस पार्ट को हम कहते हैं लेमिना और ब्लेड. जो वेकेंट स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हम लेमिना या ब्लेड कहते हैं. और पत्ते का जो इर्द गिर्द का पार्ट है, जहाँ पे पत्ते के जो एंडिंग होती है, पत्ते के जो एज वाला पार्ट है, दैट इज़ नोन एज मार्जिन. सो अगर हम पत्ते का एक्सटर्नल अपीयरेंस देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें ये बीच वाली डंडी नज़र आती है जिसे हमने कहा मिड रिप. दिस पार्ट इज़ नोन एज मिड रिप. दिस पार्ट जो कि मैं अपने हाथ में होल्ड कर रही हूँ, दिस पार्ट इज़ नोन एज पेटियोल एज डिस्कस्ड. और इस पेटियोल से लेकर इस पत्ते का जो टिप है वहाँ तक एक पार्ट जा रहा है विच इज़ नोन एज मिड रिप एज डिस्कस्ड. ये पार्ट थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वेन्स जो इसके अंदर से इमर्ज होते हैं. उनके मुकाबले में ये पार्ट थोड़ा सा थिक होता है, विजिबल होता है और वी कैन फील इट. जब हम अपने हाथ से इस पत्ते को टच करते हैं तो वी कैन फील द मिड रिप बिकॉज इट्स बिट थिकर देन अदर वेन्स जो कि इसके अंदर से इमर्ज होते हैं. सो दिस पार्ट इज़ पेटियोल. इस पार्ट से लेकर टिप तक का जो हिस्सा जाता है, जो बीच का एक पार्ट जाता है, दैट इज़ नोन एज मिड रिप एज डिस्कस्ड. इस मिड रिप से फर्दर, जैसे कि नज़र आ रहा है, इस मिड रिप से फर्दर यहाँ से वेन्स निकल रहे हैं जिन्हें हम वेन्स ही कहते हैं. ठीक है, ये पार्ट, इस पार्ट से मिड रिप से फर्दर बहुत सारे रेशेनुमा निकलते हैं पार्ट्स जिनको हम मिड रिप कहते हैं. दिस पार्ट ऑफ द लीफ इज़ नोन एज टिप. और ये जो हिस्सा है जहाँ पे लीफ की एंडिंग होती है, ये इनकी लीफ का मार्जिन कहलाता है. ठीक है, पेटियोल, मिड रिप, टिप एंड मार्जिन. और बीच के जो वेन्स निकल रहे हैं, जो रेशे निकल रहे हैं इस मिड रिप से, दैट आर नोन एज वेन. और इसके बीच में कुछ वेकेंट स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं इस वेन के बीच में, इन वेन्स के बीच में कुछ. फॉर इंस्टेंस दिस पार्ट, ये जो खाली स्पेसेस है इनके बीच में, दोज आर नोन एज लेमिना और ब्लेड. सो दिस इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ अ लीफ. तो लीफ का एक्सटर्नल अपीयरेंस यहीं पे एंड होता है. अब इस लीफ के नीचे
बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. व्हाट आर एक्चुअली स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स जो कि प्लांट के टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं, ठीक है. वो मोस्टली अपर पार्ट में भी होते हैं, लेकिन अपर पार्ट से ज़्यादा वो लोअर पार्ट में पाए जाते हैं. Stomata are typically found in plant leaves but can also be found in some stem as well. कुछ stems में भी पाए जाते हैं, कुछ plants के stem में भी stomata पाए जाते हैं. And the main purpose of the stomata, the tiny holes that are found in the plant is the exchange of gas. And special cells known as guard cells surround stomata and function to open and close stomata pores. और इन जो स्टोमेटा है, जो पोर्स है, स्मॉल पोर्स जो कि नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, वो जो कि लोअर पार्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट. उनके इर्द गिर्द कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और वो उन पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं. इसके अलावा जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है. पत्ते में भी और प्लांट में भी जाइलम एंड फ्लोएम आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water from roots to the leaf, ठीक है. क्योंकि प्लांट का जो फूड प्रिपेयर होता है, फूड प्रोडक्शन प्लांट की होती है लीफ वाले पार्ट में, ठीक है. जैसे ह्यूमन बींग्स को अपना फूड चाहिए होता है, एनिमल्स को फूड चाहिए होता है, इसी तरह प्लांट आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फूड उनके अपने ही बॉडी में बन रहा होता है और बॉडी के लीफ वाले पार्ट में बन रहा होता है, ठीक है. फूड की प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी है क्लोरोफिल एज अ कलर पिगमेंट, जिसकी वजह से पत्ते का जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, ठीक है. देयर इज अ कलर पिगमेंट जो कि प्लांट में पाया जाता है, या प्लांट के लीफ में या अदर जो भी ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पे पाया जाता है. द क्लोरोफिल ऑल्सो हेल्प्स आउट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फूड. अपार्ट फ्रॉम दैट एयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड जो कि इस प्लांट के लीफ में बन रहा होता है, ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस मीन प्रोडक्शन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है. लाइट की मौजूदगी में इस पत्ते के अंदर और वाटर की मौजूदगी में जो कि इन्हीं के अपने प्लांट के अपने स्टेम से जा रहा होता है इस लीफ में, उस वाटर की मदद से एयर से वो ऑक्सीजन लेता है और उसके अलावा सनलाइट लेता है, और क्लोरोफिल जो कि इसके अंदर मौजूद होता है उसकी मदद से प्लांट अपना खुराक तैयार करता है अपने लीफ वाले पार्ट में, ठीक है. तो जाइलम आर टिश्यूज़ जो कि हेल्प आउट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में फ्रॉम रूट्स टू द लीफ. इसके अलावा एक और पार्ट होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक और टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम फ्लोएम कहते हैं, ठीक है. फ्लोएम का काम होता है जब पत्ते के अंदर, जब लीफ के अंदर प्लांट का खुराक तैयार होता है तो इस पत्ते से प्लांट के दीगर हिस्से में, यानी नीचे रूट्स तक, स्टेम तक, ब्रांचेस तक, हर पार्ट तक पहुंचाना काम होता है फ्लोएम टिश्यूज़ का. इसका काम होता है मूव्स food substances produced by the plant's leaf to the other parts of the plant. So we studied about the parts of a leaf, जिसमें हमने पढ़ा पेटियोल से स्टार्ट होता है, टिप पे एंड होता है, बीच का जो पार्ट है प्लांट के लीफ का दैट इज नोन एज
मिड रिप, उसके अलावा बहुत सारे निकलते हैं इसके अंदर से फर्दर स्मॉल ब्रांचेस निकलते हैं इस मिड रिप से, दैट आर नोन एज वेन्स। बीच का जो ब्लैंक पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज लैमिना और ब्लेड। इसके अलावा जो इर्द गिर्द का पार्ट होता है वो दैट इज़ नोन एज मार्जिन। इसके अलावा टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी डिस्कस, जाइलम मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, ताकि वो पत्ते के अंदर फूड की प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर सके। तो कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट के रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीफ तक, ठीक है। इसके अलावा फ्लोएम होता है। फ्लोएम टिश्यूज़ का काम होता है जब प्लांट के अंदर फूड प्रिपेयर्ड हो, तैयार हो जाए, खुराक प्लांट का फूड लीव्स के अंदर प्रिपेयर हो जाए, तो प्लांट के लीफ से लेके जो प्लांट के दीगर पार्ट से, फॉर इंस्टेंस रूट्स हो गया, स्टेम हो गए, ब्रांचेस हो गए, वहाँ तक पहुँचाना फ्लोएम का काम होता है। So this is the external examination of a plant leaf, and we discuss some internal tissues that are found in the plant. So the second thing is how plant leaf looks like internally. So we will try to understand the internal structure of a plant leaf. सबसे ऊपर एक लेयर होता है, अगर माइक्रोस्कोपी की जाए तो एक सबसे ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। वी आर स्टडिंग द एनाटॉमी ऑफ अ प्लांट लीफ और इंटरनल स्ट्रक्चर of a plant leaf. So it starts from a layer that's known as cuticle. क्यूटिकल के बाद एक और लेयर स्टार्ट होता है, एक और लेयर आता है जिसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद कुछ एक और पार्ट स्टार्ट होता है या कुछ और सेल्स का लेयर स्टार्ट होता है। जिसे हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। पैलिसेड मेसोफिल के बाद जाइलम, उसके बाद फ्लोएम, और उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे सेल्स होते हैं। जिन्हें हम स्पंजी मेसोफिल कहते हैं। These are known as spongy मेसोफिल। स्पंजी मेसोफिल के बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम एयर स्पेस कहते हैं। बहुत सारे स्पंजी मेसोफिल के दरमियान बीच में बहुत सारा स्पेस होता है जिसे हम एयर स्पेस कहते हैं।
देन लास्ट में अगेन एक लेयर स्टार्ट होता है जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. एंड अगेन सबसे लास्ट में एक लेयर होता है जिसे हम वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं. ये स्टोमेटा के इर्द गिर्द कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. दिस इज हाउ इंटरनली a plant leaf look like. I don't have good drawing skills, so please bear with me, but these are the main parts of a plant leaf. This is how plant leaf look like internally. So our today's topic ends here. Thank you so much for your patience. Please hit the like button and subscribe my channel, and please try to share the information with your colleagues and to the people you know to increase in their knowledge. Thank you so much. Take care.